बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद। मजालिस बसिलसिले शहादत मासूम आलम सैयद कौनैन सल्लल्लाहु सलामु अलैहा आज इस मजलिस के बाद इमाम बारगाहे शुहदाए करबला के सामने से तमाम नौजवानाने सादात कॉलोनी अंचोली रोज़ा मुबारक सामरे की शहादत का ताज़ियती मातमी जुलूस निकालेंगे, जो कि मेन शारा से होता हुआ फिर वापस यही इख्तिताम पजीर होगा। सिर्फ ताज़ियती जुलूस है ये, और इसमें सिर्फ मातम होगा। किसी भी तरह के सियासी नारे वगैरह इसमें नहीं लगाए जाएंगे। आप हजरात शिरकत फरमाएं और जुलूस के साथ चलें और जुलूस की रौनक बने। एक सलावत पढ़िएगा। कुरान ने जब भी मुखातिब किया शाहजादी को, तो ऐसे अलकाब और खिताब अल्लाह ने अता किए जो इससे पहले आदम से खातम तक किसी बीबी के लिए इस्तेमाल नहीं। और कुरान में जो नाम और अलकाब और खिताब आपके आए, अगर कोई ये कहना भी चाहे कि यहां इस आयत के ये मानी है, तो वो मानी नहीं निकलेंगे। और साबित करना दुश्वार हो जाएगा कि अगर उस लफ्ज को शाहजादी के जिक्र से हटा दिया, इसलिए कि लफ्ज मोजिज़ा है। वो लफ्ज ये बताते हैं कि मैं किसके लिए उतरा। कुरान में अल्लाह ने शाहजादी को शजरे तैयबा कहा। अब ये लफ्ज कहीं जा नहीं सकता। अगर शाहजादी से हट गया तो उसके कोई मानी नहीं होंगे। क्या शजरे तैयबा? कौन है फिर शजरे तैयबा? कौन है पाकीज़ा शजरा? शजरे तैयबा। फिर कहा शजरे बाकिया, फिर कहा कलमे बाकिया, बाकी रहने वाला कलमा। फिर कहा अल कौसर,
मानी कहीं और नहीं जा सकते। फिर कहा इहदल कुबर नज़ीरल लिल बशर, अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी, सबसे बड़ी निशानी इहदल कुबर, कुबरा, ये भी तो कोई नहीं कह सकता किसी मर्द के लिए ये लफ्ज है। इहदल कुबर, वाहिद, अकेली, इहदल, तन्हा अल्लाह की निशानी, नज़ीर लिल बशर, बशर को डराने वाली, जिसे अल्लाह ने भेजा कि जो इंसानियत को तंबीह करे, रब से डराए। मरजल बहरैने यल्तक़ियान, कोई नहीं हो सकता इस मंजिल पर, कोई आ ही नहीं सकता। साहिब तथीर, निशाना व निसार, ये तो वो खिताबात हैं जो अल्लाह ने, फिर जिन आयतों में शाहजादी का जिक्र हुआ जिसमें मरकज बने, फमन हाजक फीहि मिन बादि मा जाका मिनल इल्म फकुल ताअलू नदू अबनाना निशाना व निसार, अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल व नजल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। 5 थे झूठों पे लानत करने वाले, उसमें मरकज का जहरा, यानी ये 5 जब लानत करें तो गोया अल्लाह लानत कर रहा है। इनकी लानत, अल्लाह की लानत। मुबाहले में मरकज, हदीस किस्सा में मरकज, आया अबरार सूरह दहर में रोटियां देने में मरकज, मादने इस्मत मादने जवाहिर, मादन खजाना, खजाना मादन अरबी में उसे कहते हैं जिससे शय कोई निकले, इसलिए कहा कंज़ मख्फिया, छुपा हुआ खजाना, यानी ऐसा खजाना जिस खजाने से अल्लाह जाहिर हुआ। मैं छुपा था, मैं जाहिर हुआ। मैंने लफ्ज यहां ये नहीं कहा वो खजाना जिससे अल्लाह निकला, जो लफ्ज उसने कहा वही दोहरा दिया। मैं छुपा हुआ था, मैं जाहिर हुआ। कहां से, कहां छुपा था? खजाने में, कंज़े मख्फिया। इसी कंज़ से लफ्ज है मेरी कनीज खास, यहां कनीज के मानी बांधी नहीं है, कनीज खास मेरे खजाने की मां, मेरे खजाने की मां। और जब नबी ने मुखातिब किया, जब नबी ने मुखातिब किया तो कहा फक्र हवा, फक्र सारा, फक्र हाजरा, फक्र सफूरा, फक्र आसिया, फक्र मरियम, फक्र रहीमा, फक्र खदीजा, मेरी बेटी इंसिया होना,
ये नाम नहीं है, ये हदीसें हैं पैगंबर की जो पढ़ रहा हो। ईसिया हौरा वो ना इंस में है ना हूर में। इंसिया हौरा वो इंसानों से भी अफजल और हूरों से भी अफजल, इसलिए कहा इसमें हौरा बुतून ले गुजारा। ऐसी बुतून गुजरा पाकीज़ा तरीन बतून कि जिससे नबूवत का शजरा पाकीज़ा, तैयबात ताहिरा, राजिया मर्जिया, आबिदा जाहिदा, सादिका सिद्दीक। राजिया हैं, मर्जिया, रब इनसे राजी हुआ, ये अपने रब से राजी हुआ। सादिका हमेशा सच बोला, सिद्दीका जो कह दिया वो हो गया। ताहिरा जिसके लिए आए तथीर उतरी। हसान यानी पारसा, जाजा जो अपने पंजों पे खड़ी होकर रात भर इबादत करे। आदिला तौरेत में पुकारा, मुबारका इंजील में पुकारा। आसमानी किताबें पुकारती हैं बीबी तो अपना खिताब, अपना लक़ब, ना ऐसे नाम किसी को मिले, न ऐसे खिताब किसी को मिले, और न ऐसी पुण्यतें किसी को मिले। उम्मुल हसन, उम्मुल हुसैन, उम्मुल मोहसिन, उम्मुल सिद्दीन, उम्मुल उलूम, उम्मुल उलूम, इल्म की मां। उम्मुल किताब, ये ना हो तो किताब ना हो। वजह मरकज मां, 236 मानी है उनके लुगत में, हर मानी में जहरा। देखिए ये लफ्ज अपना कर कुरान ने कहा मेरी मां, हसन ने कहा मेरी मां, हुसैन ने कहा मेरी मां। तो अब क्या होता, रसूल ने कहा सबकी मां। उम्मे अबीहा, तहारत की हजारों मंजिलें आपने सुनी हैं, ये अजीब व गरीब मंजिल आई जो मैं कह रहा हूं, आप हैरान हो जाएंगे। आपको हैरान होना चाहिए। किताब ने कहा उम्मुल किताब, इल्म ने आवाज दी उम्मुल उलूम, अक्ल ने आवाज दी उम्मुल अक्ल, हसन ने आवाज दी उम्मुल हसन, हुसैन ने कहा उम्मुल हुसैन, मोहम्मद ने कहा उम्मे अबीहा। लेकिन मुसलमान उम्मत ज़हरा को माना कहती तहारत की हजारों मंजिलें आपने सुनी हैं, ये अजीब व गरीब मंजिल आई जो मैं कह रहा हूं, आप हैरान हो जाएंगे। आपको हैरान होना चाहिए। किताब ने कहा उम्मुल किताब, इल्म ने आवाज दी उम्मुल उलूम, अक्ल ने आवाज दी उम्मुल अक्ल, हसन ने आवाज दी उम्मुल हसन, हुसैन ने कहा उम्मुल हुसैन, मोहम्मद ने कहा उम्मे अबीहा।
लेकिन मुसलमान उम्मत जहरा को मां ना कह सकी। जुमला सुन लो, सिवा ताहिर के कोई इन्हें मां नहीं कह। ताहिर मां कहे, कुरान ताहिर, इल्म ताहिर, अक्ल ताहिर, हसन ताहिर, हुसैन ताहिर, मोहम्मद ताहिर। जाओ कहीं और पुकारो, मोमिनो किसी और को पुकारो। ये सादात की मां है। अब आप मुझे दाद दीजिएगा, ये वाली दाद आपकी है। अब मांग के ले रहा हूं जो कहने जा रहा हूं। दुनिया फख्र करे ज़हरा को मां कह के, जिसमें सिर्फ नबी या इमाम आए, या कुरान आए, या इल्म आए, या अक्ल आए। कुरान ने खुद कहा ओम, अक्ल ने खुद कहा ओम, इल्म ने खुद कहा ओम, हसन हुसैन ने कहा मेरी मां, नबी ने कहा अपने बाप की मां। ये पुकार रहे ना ज़हरा को कि ये ओम, और ये ओम अगर किसी को अपना बेटा कहे तो उसे अब्बा। अब्बास मेरा बेटा। अब्बास मेरा बेटा। आयतुल्लाह दस्तगैब ने लिखा अपनी किताब में, ये शाहजादी पे लिखी, उम्र में एक बार जब कभी याद आ जाए, हुजूर फरमा रहे हदीस रसूल, उम्र में एक बार जब कभी याद आ जाए, कहीं पर रास्ते में, घर में, दुरूद मेरी बेटी पे पढ़ने के लिए, तो उसी जगह रुक जाना। 3 बार मेरी बेटी पे दुरूद पढ़ना, उसकी बख्शिश का मैं जिम्मेदार। उम्र में एक बार कितने दुरूद पढ़े हैं आपने? कितने दुरूद ज़हरा पे आपने पढ़े अपनी जिंदगी में? तो जिसके पास बख्शिश का परवाना मौजूद हो, कोई आपसे क्या बात करे? कौन आपसे आंख मिला सकता है? ये मजलिसें इसीलिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ें। दुरूद ईजाद हुआ ज़हरा की वजह से। आज दुरूद है बीबी की वजह से। दुरूद बता रहा है कि आल है और आल रहेगी। आल न होती तो दुरूद दफन हो चुका होता। दुरूद गवाही दे रहा है, हम इनके दम से हैं। बोलते हैं ना दम दुरूद, दम के बगैर दुरूद, और दम आले मोहम्मद।
दम अरबी में खून को भी कहते हैं, जिसमें दीन, जिसमें इस्लाम का लहू, आले मोहम्मद, जिंदगी के आसार, दीन जिंदा, दुरूद जिंदा, आले मोहम्मद मौजूद ना होते तो हम भी यहां ना बैठे होते। पूरी दुनिया में तलाश कर लीजिए, मुर्दा लोगों के लिए इस तरह कहीं मजमा नहीं बैठता। मजबूरी है, अल्लाह के नाम से मजमा करना पड़ता है। मोहम्मद के नाम से मजमा करना पड़ता है। बगैर अल्लाह और नबी के मजमा कोई आलम इस्लाम में नहीं कर सकता। न हम अल्लाह के नाम पे बुलाते हैं, न मोहम्मद के नाम पे बुलाते हैं, आले मोहम्मद के नाम। यह है ताकत आलिमों में। अब ये दूसरी बात है, बुलाते हैं नाम आले मोहम्मद पे हैं, करते हैं जिक्र अल्लाह रसूल का, इसलिए कि जिक्र उनसे बाकी है। तो क्या अल्लाह के इल्म में ये बात नहीं थी? और बारहा मैंने ये बात कही है कि पूरा आलम इस्लाम सिर्फ इस बात पर सोचे कि इख्तियारे परवरदिगार में क्या नहीं था कि अपने नबी को बेटा अता करे। और दलील में देता हूं कुरान से कि इब्राहिम को बुढ़ापे में 2 बेटे दिए, इस्माइल और इसहाक। आदम का बेटा हाबील कत्ल हुआ तो शीश जैसा बेटा दिया। याकूब को 12 बेटे दिए। बूढ़े हो चुके थे जकरिया, 120 बरस में यहिया जैसा बेटा दिया। मरियम को बगैर शौहर के बेटा दिया। यानी जितने भी तरीके हो सकते थे बेटे अता करने के, हर तरीके से बेटे दिए, दिखा दिखा के दिए। बुढ़ापे में दिए, जहां इम्कान नहीं था पिसर होने का वहां दिया, बगैर बाप के दिया, देने पे आया तो 12 दिए, 1 कत्ल हुआ तो फिर दूसरा दिया। हर मोजिजा नबी को मिला जो साबिक अंबिया के मोजिजे थे। तो ये भी साबिक में था कि बेटे किस किस तरीके से दिए गए, तो उस तरीके से बेटे भी देता, उसके इख्तियार में था का उसी तरह दिए, जैसे और अंबिया को दिए इनको भी दिए। आखिर में बुढ़ापे में भी दिया। हालांकि मैं इसको मानता ही नहीं कि नबी कभी बूढ़ा हुआ, मेरे तस्वुर में ही नहीं आता। 60 साल की उम्र मेरी नजर में तो बुढ़ापा नहीं। 60 साल की उम्र में बुढ़ापा थोड़ी आता है। कौन कहता है कि बूढ़ा हो जाता है 60 साल? 80, 85, 90 में कहीं जाके लुटा पिटा बेचारा, न दांत न पेट में हाथ, आम बूढ़े नजर आते हैं। उसके बाद फिर वो घर से कहां निकलते हैं 80, 85 के बाद। चलते फिरते जो नजर आते हैं वो बूढ़े नहीं, वो इसलिए बूढ़े कहे जाते हैं कि जवानों के मुकाबले में थोड़ा सा फर्क लगता है, थोड़ा सा। 25 वाले 30 के मुकाबले में 60 वाला कुछ बड़ा लगता है। इससे ज्यादा उम्रें ही नहीं हुई आइम्मा की और हमारी सरकार की। तो न सरकार के कभी बाल सफेद हुए, ना खुदा न करे आंखों की रोशनी गई, न कमर झुकी,
न दांत गिरे तो मैं बुढ़ापा किसे कहूं। नबी हमेशा जवान रहा, इमाम हमेशा जवान रहता है। कोई इमाम हमारा न बूढ़ा हुआ। जिसे माशरे में लफ्ज़ बूढ़ा कहते हैं वो चीज आइमा पे कभी आई नहीं। कोई इमाम बूढ़ा नहीं, सब जवान मौजूद, वो भी जवान आएंगे जब भी जवान। कहने को 1400 बरस के हो गए, कहने को तो, लेकिन हैं जवान। इसलिए कि वहां वक्त इख्तियार में है। हमारी उम्र ढलती है, वहां कोई चीज ढलती नहीं। वहां तो ढलता हुआ सूरज भी फिर जवान करता। वहां तो सूरज को भी ज़वाल आमादा देख के बुला लेते हैं। तो उम्र क्या है? कोई ऐसा मसला नहीं। तो बुढ़ापे के लफ्ज के साथ कहने का मतलब यह कि उम्र के आखिरी हिस्से में वफात से 2 बरस पहले फिर बेटा दे दिया सरकार दो आलम को अल्लाह ने। यानी साबिक अंबिया को जिस तरह बेटे दिए थे उस तरह दिए बेटे। लेकिन ये उसने तय कर लिया कि या तो खदीजा से बेटे देंगे या आखिर में मारिया किब्तिया से देंगे। दरमियान में इंटरवल, बीच में कैसी तड़प, कैसी कसक मुझे नहीं मालूम। तारीख अब तक सिसक रही है, अब तक सिसक रही है तारीख। इसलिए कि अरमान पूरे ना हुए। शादी का अरमान नहीं होता। शादी का अरमान वारिस का अरमान। वारिसी ना हो तो शादी कैसे? तो सारी मेहनतें बेकार की। वो तो नबी के तोहफे थे कि अब तुमने कलमा पढ़ लिया तो जो तुमने कुफ्र के आलम में कहा था वो ख्वाहिशात भी तुम्हारी पूरी कर ली। चूंकि कलमे पढ़ पढ़ के सब आ गए, कलमा पढ़ने से पहले आकर अबू तालिब से कहा था मोहम्मद से कहिए कुलू ला इलाहा कहना छोड़ दें, हम अपनी बेटियां देने को तैयार हैं। अब कलमा पढ़ लिया, लाओ बेटियां। ये तो लाज रखी, बुजुर्गों की लाज रखी। नहीं, इसमें बहुत कुछ है कहने के लिए। नबी बाखलाक और करीम इतने थे, नहीं चाहा बूढ़ों के घर बेटियां बैठी रही। पैरों की बेड़ियां काट दी। ठीक है, तो उसमें शर्त तो नहीं थी वारिस की। देखिए फिर तवज्जो कर लीजिए, काफिरों ने कहा था बेटियां ले लो, तो वजह भी तो होगी कोई, क्यों ले लो? तो उसमें यह वजह नहीं थी कि इसलिए बेटियां ले लो कि इससे बच्चे हो तो वो हमारे अजीज हो जाएं, हमारे नवासे। बेटियां इसलिए ले लो कि अल्लाह का नाम ना लेना। हमारे बूतों को बुरा न कहना। शर्त की शादी हराम है, लिखा है फिक़ा में कि शर्त के साथ शादी ना हो, इसलिए टाल दिया। फिर बगैर शर्त के किया। ना अल्लाह ने शर्त की, ना अपोजिशन पार्टी ने शर्त की। कोई उस पर रुखसत करते वक्त लिखाया था कि वारिस जरूर हो,
इसलिए कि उनको भी मालूम है, नबी को भी मालूम है कि ये सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। किससे क्या होगा, अल्लाह क्या देख रहा है। तो इंतजाम जब पहले हो चुका था तो अब क्या हो, क्या हो, ना कहते अब तक तो ना भुगतते। नहीं समझे आप, चूंकि पहले कह चुके थे अब तक तो जवाब पहले ही हो गया था। अब तक कह रहे हो लो कौसर, कौसर तो जवाब भी हो चुका, जिसे कौसर बनना था वो बन चुका। देखिए कौसर कसरते नस्ल है, कसरते नस्ल कौसर, बेटे में कसरते नस्ल नहीं है, बेटी से कसरते नस्ल है। अब तक औलादे पैगंबर जहरा से बाकी है, इसलिए जहरा को कौसर कहते हैं। नहीं, जहरा वो है कि सिर्फ नबी की औलाद की ज़मीन नहीं बन गई, बल्कि एक तरफ मोहम्मद की औलाद की ज़मीन बनी, दूसरी तरफ अबू तालिब की औलाद। इसलिए कहते शजरे तैयबा, ताहिर शजरा, तैयबा का लफ्ज रखकर इशारा जहरा की तरफ कर दिया। वरना शजरे तैयब अगर मर्द के लिए हो, मरकज है जहरा शजरे की। और हदीसों में ये है और वजाहत के साथ ये कि मुकद्दर कर दिया अल्लाह ने कि नस्ल बेटे से चलती है, लेकिन अल्लाह ने ऐलान कर दिया मेरे हबीब की नस्ल बेटी से ही चली। तो यहीं पर आकर फर्क कर दिया, उम्मत और है नबी और। उम्मत की नस्लें बेटे से चलती हैं, नबी की नस्ल बेटी से चलती है। अफजल किया, यानी तुम ये नहीं कर सकते, तुम अपना शजरा बेटी से नहीं बना सकते, सिर्फ नबी का शजरा बेटी से बनेगा। अव्वलीन व आखिरीन में किसी का शजरा बेटी से नहीं बना, सिर्फ मोहम्मद का शजरा बेटी से बना। फर्क किया, अफजल किया मोहम्मद। तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे इख्तियार में नहीं। शजरा चलेगा बेटे ही से चलेगा, नहीं है बेटा तो गया, शजरा खत्म हो गया। बेटी से नहीं चलेगा, चाहे जितनी बेटियां हो। ये सिर्फ मोहम्मद के लिए, सिर्फ मोहम्मद के लिए। लेकिन मदद तो उसकी ली जा रही थी नबी का शजरा बनाने के लिए, कि जिसको आज हम मदद को पुकारें तो लोग कहते हैं बिदअत। बगैर अली के मोहम्मद का शजरा नहीं बन जाता। तो मोहम्मद ने कहा या अली, हर नबी की औलाद उसके सुल्ब में, लेकिन मेरी औलाद सुल्ब अली। ये हदीसें हैं, ये मुस्तनद हदीसें। और फिर वो काबिल फक्र हदीस कही कि मरियम का अक्ल इसलिए ना हो सका कि मरियम के टक्कर का कोई मर्द नहीं था। ज़हरा वो सैयदा निसाइल आलमीन है कि अगर अली ना होता तो ज़हरा का कफ न था। लेकिन इस हदीस को इतना आसान न समझे। इस हदीस के लिए पहले अल्लाह ने आयत उतारी। अभी आपने सुना एहदल कुबर, एहद कहते हैं वाहिद को, औरत के लिए एहद, मर्द के लिए आहद, इकलौता अकेला।
इकलौती बेटी, कुरान ने कहा, चार नहीं, एहदल कुबर, एक, वाहिद, एहद, अहद, एक। कुरान ने पहले उतर कर कहा, कहिए उम्मत से, कुल, कहो, क्या कहो, कुल वल्लाहु अहद, वो अहद है, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। नहीं है इसका कोई कहो। अगर अली न होते तो अल्लाह की तरह ज़हरा का भी कफो नहीं था, वो खुदा होता। अली न हो तो तौहीद खत्म हो जाए। अल्लाह का कोई कफो नहीं, ज़हरा का भी कफो नहीं था। नबी ने कहा अगर अली ना होते तो ज़हरा का कफो ना था, और कफो ना होता तो मसला हो जाता, कौन है खुदा, कौन है? अली। बताएं कि वो है अहद। ये इकलौती बेटी, वो अपनी जात में इकलौता, एक ने एक को खल्क किया। दुनिया हैरान है कि मोहम्मद और अली एक नूर के दो टुकड़े हैं। ज़हरा का भाई, ज़हरा का नूर कहां? हम और अली एक नूर, एक नूर के दो हिस्से किए, एक से मोहम्मद को बनाया, एक से अली को बनाया। फातिमा इसमें नहीं है, इसमें हो तो शादी कैसे हो? मोहम्मद और अली तो सगे हैं। अभी आपके समाज का और हाफजे का इम्तिहान मैं लेता हूं, अभी लेता हूं इम्तिहान। चूंकि फातिमा के नूर को 7 अनवार के पर्दे में रखा था, जाहिर किया मोहम्मद और अली के नूर को। फरिश्तों ने देखा ये तो पर्दादार नूर है, इसे बैते मामूर में रखा। बैते मामूर अर्श आजम का काबा है, उस पे था गलाब, फरिश्ते करते थे उसका दबाव, इसलिए कि उसमें कुछ था। जो कुछ था उसी का नाम है कंज़े मख्फिया। इसलिए कहा कनीज मेरी खजानादार, पर्दा उठे तो पता चले क्या। इसने एक रात बुलाया मेराज में, आओ बैते मामूर का पर्दा उठेगा। अब मेरे इस जुमले की कदर करना। दुनिया तो ये कहती है कि अल्लाह ने नबी को बेटी दी, नबी को दामाद की तलाश थी, ज़हरा के लिए एक बर की। मैं ये कहता हूं कि शब-ए मेराज अल्लाह ने नबी को बुलाकर अली को दुल्हन। भाई तुम्हारा जैसा समझने वाला हो, इतनी मुश्किल मंजिल थी, हर एक नहीं समझ सकता। यह है शब-ए मेराज का पर्दा। क्या देखा? ज़हरा के नूर को देखा।
हदीस मेराज कुल यही है, यही है हदीस मेराज यही। वापस आए तो नबी कौसर के मालिक, बेशक का 5वां बरस था कि जहरा खदीजा की गोद। क्या फक्र है खदीजा का, फातिमा जैसी बेटी। तमाम बीबियों में एक बीबी की नस्ल बाकी है, जान मारो, जलते रहो। नहीं चाहा कुदरत ने, बेटा तो बेटा, बेटी भी नहीं दी, बेटी भी नहीं दी। अरे 3 बनाकर नस्ल नबी बाकी न रख सके, उम्मत की शिकस्त तो देखो। जब बेटियां बनाई थी तो नस्ल भी तो बना लेते। इन सैयदों के मुकाबले में खड़े होके कहते 3 तरह के सैयद और पाए जाते हैं, उस्मानी सैयद, अलवी सैयद, अलवी सैयद, मुर्तज़वी सैयद, हसनी सैयद, हुसैनी सैयद। ये भी मोहताज हैं उनके किसके? फातिमा के। बनाने को बना लिया, लेकिन ये नहीं लिखा कि इनका शजरा 2 तरफ से है, सादात फारूकी, सादात उस्मानी। लिखना यही पड़ता है, पीराने पीर दस्तगीर हो या मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हो, हसनी हुसैनी साला है। हसनी हुसैनी शजरा। हसनी हुसैनी, इसलिए कहा कुरान ने यखरुजु मिनहुमुल लूलू वल मरजान, मिले समंदर इल्म नूर के। लूलू मोती, मरजान मूंगा, वो सब्जी मैल यसुर, 2 ही मोती निकले, एक हसन एक हुसैन। शजरा चला हसनी हुसैनी, हर इमाम हसनी हुसैनी। हसन की बेटी, हुसैन का बेटा, हुसैन का बेटा अली, हसन की बेटी फातिमा। फिर मारा जल बहरैन यल्तक़ा, फिर इमाम मोहम्मद बाक़िर। अब जो शजरा चला हसनी हुसैनी, मेरा महदी हसनी भी हुसैनी भी, हसनी भी हुसैनी। 2 भाई 2 नूर के दरियाओं के साथ। इसलिए कहा शजरे तैयबा, फजीलतों में दोनों भाइयों को बराबर रखा। झूला एक, गोद एक, घर एक, दुनिया में आमद का साल एक, बरस भी एक ही बरस में दोनों नूर का सफर साथ साथ। जो काम हो दोनों भाई साथ। क्या है मीरास में मां की तरफ से बच्चों को क्या मिलेगा? इतना मिलेगा कि कायनात में किसी नबी को ऐसी मीरास नहीं मिली। इसलिए कि हसन और हुसैन की ननिहाल और ददियाल दोनों मालदार है। आप माल क्या दिरहम और दीनार को समझते हैं? आसमान और जमीन के अनवार के खजानादार अल्लाह के खजाने की मालिक है हसन और हुसैन की मां। तो अल्लाह के खजाने से बाहर क्या है?
अब मां की मीरास बच्चों को मिलेगी। अरे फदक तो इसलिए था, मसल लिखी जाती है, फदक तो इसलिए था, जिसे लोग समझते कोई मीरास कोई जागीर, फदक तो इसलिए था कि टके की हांडी गई, माल पहचान के लिए फदक इसलिए दिया था ताकि उम्मत पहचान ले, वरना वो तो कंजे मखफिया के मालिक है। और फिर दुनियावी माल की बात कोई करे तो ख्वाब में कहां देखा था दौलत खदीजा जैसी दौलत अरबों ने, सिर्फ अपने माल व असबाब में एक सच्चे मोती का गुलूबन निशानी समझकर, जिसका अगर कीमतन पेश किया जाता बहरैन के मोतियों से जड़ा हुआ, तो अरबों अजम का खिराज भी उस गुलूबन की कीमत नहीं दे सकता था। इसलिए कि हर सीप में मोती होते हैं, सीप समंदर की तह में होता है और हर सीप में 14 मोती होते हैं। 14 मोतियों के ऊपर जो सबसे बड़ा मोती होता है उसे गौहर शहवार कहते हैं, दुर्रे गलता कहते हैं, दुर्रे शहवार कहते हैं, उसी को लूलू कहते हैं, वो शाह मोती कहलाता है। अगर वैसे 10 मोती भी जो शाह मोती हैं किसी के पास 10 हो तो उससे बड़ा अरबपति नहीं होता, इसलिए कि यकजा हो ही नहीं पाते 10 शाह मोती। खदीजा का गुलूबन तमाम का तमाम 7 मोतियों से, और 7 मोती शाह मोती दुर्रे गलता गौहरे शहवार थे। और ये कहकर रखा था जब जहरा की शादी हो तो यादगार के तौर पे मां का गुलूबन शादी के दिन जहरा को पहना दिया। जब उम्मे सलमा ने जहरा को शादी की रात वो गुलूबन पहना, आंख से आंसू कलेजे से लगा के रखा, गले से मां की निशानी को मां दे गई। मस्जिद में साइल उठा, उसने कहा मैं भूखा हूं, बरहना हूं, कपड़े भी नहीं, बच्चे भूखे, सवारी भी नहीं। रसूल ने आवाज दी, मैं उसकी जन्नत का जामिन हूं, कौन इस साइल की मदद करेगा? जवाब नहीं आया। कहा इसको ले जाओ जहरा के दर पे। पूरे मदीने में जवाब नहीं मिला साइल का, जहरा के दर। जाने वाले ने कहा आपके बाबा ने साइल भिजवाया है। क्या कहता है? सवारी नहीं, बच्चे भूखे, खाने को नहीं। मां का अता करदा गुलूबन कितनी प्यारी निशानी होगी बेटी के लिए। मां का तोहफा आज उसे जुदा किया। फिजा ये फकीर को दे दे गुलूबन। साइल गुलूबन लेकर दस्ते गैब ने जनाब फातिमा की सवाने हयात में ये पूरा वाकया बड़ी तफसील से लिखा। मीरनीस और मूनीस ने इसे नज्म किया, मरसियत में, और मुझे ये वाकया बहुत पसंद। मैंने भी अपने मरसिये में जो 9 तस्नीफ है इस वाकये को नज्म। वो गुलूबन लेके मस्जिद में आया।
रसूल ने पूछा क्या आता हुआ? कहा आपकी बेटी ने हमें ये गुलूबंद दिया है, हम क्या करें? हमें तो नाका चाहिए, रोटी चाहिए, बच्चों के लिए कपड़े चाहिए, अपने लिए कपड़े, मैं ये गुलूबंद क्या करूंगा? नबी ने आवाज दी, तुम में से कौन इस गुलूबंद को खरीदेगा? जब कोई ना बोला, हमारे यहां से खड़े हुए और साहिल से कहा, ये गुलूबंद मुझे दे दे, लेकिन कीमत तुझे क्या चाहिए? साहिल ने कहा, मैं तो कह चुका, सवारी के लिए ऊंट दे दो, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़े, इतनी चीजें दे दो। अम्मार ने कहा, चल मेरे साथ। यानी कहां से अम्मार ने मांग के ऊंट, जौ और गेहूं जितना उसे चाहिए था, लिबास दिया। साहिल ने कहा, ये गुलूबंद ले लो। अम्मार ने अपना रूमाल फैलाया, कहा इस पे रख दे। फिर अपने रूमाल को खुशबू से तर किया, गुलूबंद को लपेटा। अम्मार यासिर के गुलाम का नाम था सहम, उसको बुलाया, बुलाकर कहा, ये गुलूबंद ले जा, शहजादी की खिदमत में दे दे। ये फकीर शेर हुआ, ये आपका गुलूबंद वापस हुआ, और जा तुझको भी बख्श दिया, जहरा की गुलामी में जा, गुलूबंद लेके जा रहा है। उसने जाके कहा कि अब मैं आपकी कनीजी में आ गया, अम्मार ने मुझे भेजा और ये गुलूबंद वापस किया। जहरा बीबी ने गुलूबंद वापस लिया और कहा, सहम अब न सहम, जा मैंने तुझे खुदा की राह में आजाद किया। सहम हंसने लगा। लोगों ने सबब पूछा, कहा ऐसा भी मुबारक गुलूबंद कहीं दुनिया में हुआ? वो जुमला सुनिएगा उस गुलाम का, ऐसे थे फसीहो बली गरब के गुलाम। उसने कहा कि घर से चला, बेसवारी को सवारी दी गुलूबंद, भूखे को रोटी दी, बराना को लिबास दिया, एक घर में पहुंचा तो उसे मुनव्वर किया, एक गुलाम को आजाद कराया और फिर अपने मालिक ने। अब मेरा ये जुमला बहुत कीमती है, तकरीर की आखिरी मंजिलें हैं और आपके लिए तोहफा और सोचने का मौका मैं अक्सर देता हूं कि बात बातें सोच कर फिर सुनिए तो ज्यादा लुत्फ आएगा। जुमला ये है, जहरा के घर से जो चीज दे दी गई खैरात में, कभी ऐसा भी हुआ कि वो वापस आई है? ये पहली चीज है जो जाके वापस आई। सोचना यह है कि इसकी वापसी क्यों हो, इसके माने उसकी मसलहत है, कुछ उसकी मसलहत है, जब भी तो ये अपने मालिक के पास गुलूबंद फिर वापस आया। वापस इसलिए आया कि उसी दिन हसन और हुसैन ने तख्ती लिखी और तख्ती लिखकर मां के पास लाए, काम्मा फैसला कीजिए, अच्छी तहरीर भाई हसन की है या हुसैन की। मां ने गौर से देखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से लेकर आयात कुरानी तक दोनों भाइयों ने, उनका याद रखना, अल्लाह ने हमेशा दोनों के फजाइल बराबर रखे, भूले तो नहीं। वहीं से बात शुरू हुई थी। यह है जहरा के दो बेटे। मां ने तहरीर को देखा, इनाम दीजिए। कहा अच्छा हम इनाम देते, हम ये गुलूबंद तोड़ते हैं। वो भी जुमला भूल गए, हसन हुसैन को विरासत में क्या मिलेगा? तमीद के सारे जुमले यहां लाओ जो कह चुका। हम ये गुलूबंद तोड़ते हैं, जितने मोती हसन ने उठा लिए ये उनका इनाम, जितने हुसैन ने उठा लिए ये उनका इनाम। जहरा ने गुलूबंद तोड़ा, मोती जमीन पे बिखरे,
हसन भी दौड़े, हुसैन भी दौड़े। 3 मोती हसन ने उठाए, 3 मोती हुसैन ने उठाए, 7वां बचा था। इधर से हसन का हाथ बढ़ा, उधर से हुसैन का हाथ बढ़ा। अल्लाह ने जिब्रील से कहा मोती को 2 टुकड़े कर दो। इससे पहले के दोनों के हाथ बढ़े, जिब्रील ने अपने पर से मोती को 2 टुकड़े किए। आधा हसन ने उठा लिया, आधा हुसैन ने उठा लिया। अब दोनों माँ के खजाने के खजानादार हैं। 3.5 मोती हसन की विरासत में, 3.5 हुसैन की विरासत में। मजलिस खत्म हो गई। अब ये उनकी मर्जी कि अपनी विरासत जिसको भी दे। हसन ने वो मोती जो माँ की यादगार थे, नानी की यादगार थे, जब अपनी बेटी फातिमा की शादी ज़ैनुल आबिदीन से की तो जहेज में दे दिए। हुसैन ने वो मोती रखे। जब सकीना पैदा हुई तो हुसैन ने वो मोती सकीना की बालियों में डाल दिए। ज़हरा का पदार्थ सकीना के मोती बराबर है। हाँ, कहने को तो यहां तक कहा शाह मदीना ने अपनी बेटी को बाग फदक दिया था। हुसैन के पास मां की यादगार मोती थे, सकीना को वो दिए जो सकीना की कान की बालियों में पड़े थे। अच्छी बात है, बाप अपनी बेटी को कुछ अता करके जाए। ज़हरा को फदक मिले, सकीना को गुड़ मिले, वो भी छीन के लिया गया, ये भी छीन। और दोनों जगह जुमले लिखने वालों ने यही लिखे, ये उम्मत ज़हरा से फदक भीख में मांग लेती, ज़हरा दे देती। वज़ीर आज़म ने कहा अरे शिमर मांग के तो देखता, सकीना खैरात में दे देती। अरे काम तो जख्मी ना। बेटियां तो बाप की प्यारी होती हैं। ये जुमला भी सुन लो, दुनिया में सिर्फ 2 बेटियां ऐसी हैं, 2 बेटियां, एक नबी की बेटी ज़हरा, एक हुसैन की बेटी सकीना। कि आलम में आदमों कयामत में बेटियों को जख्मी नहीं किया जाता। वह ज़हरा जख्मी हुई, यह सकीना। आज अज़ाए सैयदा की पहली मजलिस है, गुफ्तगू आगे चलेगी। वहां ज़हरा अपने बाप की सोगवार, यहां सकीना अपने बाप की सोगवार। वो मोहम्मद की बेटी, ये हुसैन की बेटी। हाँ, बढ़ चुका कि ज़हरा अपने बाप की कब्र पे गई फदक का खुतबा देकर। यह आखिरी जुमला है मेरी तकरीर का और तुम्हारे लिए तोहफा, और यही जुमला दुआ। अपने बाप की कब्र से लिपट गई और लिपट कर ये शेर पढ़ा मरसिए का, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौन्नहा सुब्बत अलैयाम सिरना लयालिया। बाबा इतनी मुसीबतें मुझ पे पड़ी कि अगर दिनों पर पड़ती तो दिन स्याह रात में तब्दील हो जाते। जब बाप की कब्र से लिपटी तो फिजा कहती हैं बनी हाशिम की औरतें
तमाम कनीजें अदब से जहरा के गिर्द थी। कोई बाजू को थामती थी, कोई चादर के गोशों को थामती थी, कोई कब्र से उठाती थी। तकरीर खत्म हो गई। जब जहरा बाप से मिलने आई तो चारों तरफ जहरा की हिफाजत हो रही थी, लेकिन जब सकीना बाप से मिलने आई और लाशे से निपटी तो सिमर ने तालियाने से आला किया, मुंह पर तमाचे, बाजू खींचकर बाप के लाशे से, और बेटी पुकार रही थी, बाबा बाबा। सकीना को उठकर तसल्ली तो दो, मोहतरम हुसैन हुसैन। लहू आँखों में हो, लब पर फुगा हो, लहू आँखों में हो, लब पर फुगा हो, लहू आँखों में हो, लब पर फुगा हो। गमे बिन्ते नबी ऐसे बयां हो, लब पर सुकून छीना है जिसने सैयदा का, सुकून छीना है जिसने सैयदा का, सुकून छीना है जिसने सैयदा का, नहीं मुमकिन उसे हासिल अमा हो, लहू आँखों में हो, कहा उम्मत ने ज़हरा अब न रोए, कहा उम्मत ने ज़हरा अब न रोए, नबी पर बंद ये आहो फुगा हो, लहू आँखों में लब पर फुगा हो। नबी के बाद बेटी पर ये तदगन, नबी के बाद बेटी पर ये तदगन, नबी के बाद बेटी पर ये तदगन, मोहम्मद पर न यूं आहो फुगा हो, लहू आँखों में हो, लब पर फुगा हो। नबी ज़ादी दुहाई दे रही है, नबी ज़ादी दुहाई दे रही है, नबी ज़ादी दुहाई दे रही है, कहाँ हो मेरे बाबा, कहाँ हो, लहू आँखों में हो, लब पर फुगा
आसमां हो लहू निशाने कब्र ज़हरा जो मिटा दे निशाने जो मिटा दे खुदा रा वो भी बेनामो निशान हो लहू जहन्नुम उसकी किस्मत में लिखा है जहन्नुम उसकी किस्मत में लिखा है खफा जिससे लिखा